मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। इजाज़त से मुताल्लिक़ अल्लाह अहकाम देने के बाद एक और बहुत अहम तरीन अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं मुस्लिम सोसाइटी के लिए। ये वो अहकाम है जिनका गैर मुस्लिमों के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इन अहकाम की। वो क्या है कि ए नबी आप मोमिनीन से कह दीजिए अपनी निगाहों से हिफाजत करें, यानी निगाहों में से बाज़ निगाहों की मिन तबईज़ के लिए आता है, बाज़ निगाहें ऐसी हैं जिनको झुकाना पड़ेगा। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यहाँ इजमाए उम्मत से और अहादीस से बात साबित है कि यहाँ मोमिनीन से मुराद मोमिन मर्द हैं और निगाह की हिफाजत से मुराद ये है कि औरतों से, नामहरम औरतों से निगाह की हिफाजत करें, यानी नज़र को झुकाएं, वो नज़र उठाएं नहीं। मैं पूरी पहले आयत का मफ़हूम बयान कर दूं, फिर इसके फ़िक़ही हकाम और इख्तलाफ जो इसमें है वो इंशाअल्लाह बयान करूँगा। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी अपनी नज़र की हिफाजत करें और नतीजे में शर्मगाह की हिफाजत करें। क्यों कि जो अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता नामहरम औरत से, बिल आखिर वो शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं करता, उसको भी हराम काम में मुब्तला करता है। ज़ालिका अज़का लहुम, ये नज़र की हिफाजत करना इनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी का ज़रिया है। यानी शैतान दिल में ये डाल सकता है ना कि मैं नज़र की तो हिफाजत नहीं करता लेकिन मैं ज़िना से बचूँगा, तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मैं देखता दागता रहूँगा और मैं बचता रहूँगा बुराई से। तो अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है, जो हिफाजत करेगा उसके लिए बुराई से बचने का इम्कान ज़्यादा है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनाऊन, अल्लाह बाखबर है उन आमाल से जो ये लोग कर रहे हैं। आगे आयत में, दोनों आयतों की मैं इकट्ठी तफसीर बयान करता हूँ। वक़ुल लिल मुमिनाती, और ए नबी आप मोमिन औरतों से कह दीजिए यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहों में से निगाहों की हिफाजत करें, यानी मर्दों को मत देखें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। यहाँ ज़ीनत से मुराद है वो जिस्म के आज़ा जिनमें ज़ीनत इख्तियार की जाती है। मवाज़िअ ज़ीनत, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है। मैं बताता हूँ ना, इन शॉर्ट बाज़ दफ़ा मुज़ाफ़ को महज़ूफ़ कर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो मुराद गाड़ी का टायर, गाड़ी का टायर। मैं 3 प्लेटें खा गया, मुराद प्लेटें नहीं हैं, बल्कि प्लेटों में जो खाना होता है वो खा जाते हैं आप। तो बाज़ दफ़ा निस्बत ऐसी चीज़ की तरफ कर दी जाती है इन शॉर्ट जिसकी तरफ निस्बत बनती नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट कर दी जाती है। तो कुरान ने भी इन शॉर्ट बयान किया। बलागत के इसमें नुक्ते होते हैं कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें, यानी वो उन आज़ा को ज़ाहिर ना करें जिनमें ज़ीनत इख्तियार की जाती है, क्योंकि आगे जो मुस्तस्ना हो रहा है ना, वो आज़ा ही हैं जिनको इस्तिस्ना किया जा रहा है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय उन आज़ा के जो खुले रहते हैं। तो क्या मतलब, उन आज़ा को छुपाएं जिनमें ज़ीनत इख्तियार की जाती है। अलबत्ता कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनमें ज़ीनत तो इख्तियार की जाती है मगर वो ज़ाहिर रहते हैं, तो ये मतलब हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि पिछली आयत का मतलब क्या हुआ कि ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, यानी मवाज़िअ ज़ीनतिहिन्ना, कि अपनी ज़ीनत के मवाज़िअ को, अपनी ज़ीनत की जगहों को ज़ाहिर ना करें, इल्ला, मगर उन जगहों को मा ज़हरा मिन्हा, जो ज़ाहिर रहती हैं। क्या मतलब है इस आयत का और इससे पिछली आयतों का? इससे जो पिछली आयत है जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है ए नबी आप मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों में से निगाहों की हिफाजत करें। क्या मतलब कि जो जब मर्द औरत की तरफ देखता है ना, तो उस देखने की और उस निगाह की बहुत सारी किस्में हैं। एक किस्म है मुस्तहब, कि आप कहीं निकाह के लिए जाते हैं तो शरीयत ने आपको तरगीब दी है कि एक नज़र आप उसको देखें, अपनी होने वाली बीवी को, मनकूहा को। जैसे हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ये हुक्म इस्तेहबाबी हुक्म है, इस्तेहबाब का मतलब कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, लेकिन मुस्तहब करार दिया। तो ये वो निगाह है जहाँ हिफाजत वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है कि उसको देख लिया जाए, जिसके सारी ज़िंदगी के लिए शरीका हयात बनाने जा रहे हैं। एक देखना वो है जो जायज़ है, जो मुस्तहब या सवाब तो नहीं है लेकिन जायज़ है। वो कौन सा देखना है कि आपको किसी नामहरम औरत को देखने से कहीं भी शहवत का कोई दूर दूर का अंदेशा नहीं है आप में,
اور یعنی کہیں بھی دور دور کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور نہ وہ عورت باپردہ ہے کہ وہ اس کو برا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے. تو یہ وہ دیکھنا ہے جو جائز ہے. اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس کو ایز اٹ از نہ لیا جائے، پوری میں آگے اس کی تفصیل بیان کرنی. اصل مسئلے کے لحاظ سے یہ جائز ہے دیکھنا. اور ایک تیسرا دیکھنا وہ ہے جس میں آپ شہوت کی نیت سے کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے کہ کتنی خوبصورت ہے، اور اس میں آپ کی طبیعت پھر اس کی طرف مائل ہو رہی ہے. یہ نظر بالشہوہ کہلاتی ہے، یہ حرام ہے جو اس آیت میں داخل ہے. اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ دیکھ تو شہوت کی نیت سے نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ میں دیکھوں گا تو شہوت پیدا ہو جائے گی، تو یہ دیکھنا بھی حرام ہے. تو دیکھنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اللہ نے کہا بعض قسمیں ایسی ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں. تو ان بعض میں دو قسمیں ناجائز ہیں. ایک شہوت کی نیت سے دیکھنا، یعنی آپ دیکھ ہی بری نیت سے رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پر آج کل لڑکے لڑکیوں کو اسی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس نیت سے دیکھ تو برائی کی نیت سے نہیں ہے، لیکن آپ کو غالب گمانے کہ میں دیکھوں گا تو میرے دل میں خیالات، وسوسے اور شہوت پیدا ہوگی. تو یہ دو قسم کے دیکھنے حرام ہیں. ایک قسم کا دیکھنا جائز ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی نہ شہوت ہے نہ شہوت کا کوئی خطرہ ہے. اور ایک قسم کا دیکھنا مستحب ہے، وہ ہے کہ آپ نکاح سے پہلے کسی ضرورت سے دیکھتے ہیں. اسی طرح علاج معالجے کی نیت سے دیکھنا ڈاکٹروں کا کسی پیشنٹ کو، تو وہ بھی جائز ہے. اسی طرح کورٹ میں جب کوئی عورت گواہی کے لیے آتی ہے تو عدالت کا اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا تاکہ اس کو کانفیڈنٹلی یہ پتا ہو کہ کس عورت نے گواہی دی ہے، کیونکہ کیس میں ایسا مبہم چیزیں نہیں ہوتی. جو گواہ ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا، نہ کوئی بائیو میٹرک کا کوئی سسٹم تھا، تو اس میں تو یہی تھا کہ جج دیکھے علی وجہ البصیرہ کہ کون سی عورت ہے جو فلاں کے خلاف گواہی دے رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ برقعے میں کوئی اور عورت چھپی ہوئی ہو، نام کسی اور کا اناؤنس ہو رہا ہو، تو گواہی کا سارا نظام خراب ہوگا. تو جج کے لیے عورت کی طرف دیکھنا جو گواہی دے رہی ہے اس کو دیکھنا، یعنی جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا بلا کراہت جائز ہے. اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر شہوت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے، یا شہوت کا خطرہ ہو تو بھی دیکھنا حرام ہے. تو یہ تو میں نے فقہی مسئلہ بیان کیا. یہی مسئلہ عورت کے لیے کہ عورت مرد کو جو دیکھے گی تو عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا شہوت کی نیت سے بالکل حرام ہے. شہوت کی نیت نہیں ہے لیکن شہوت کا خطرہ ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے. اور اگر یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں تو عورت کے لیے مرد کی طرف دیکھنا پھر جائز ہے. البتہ عورت کے لیے ایک اور حکم یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر ناپسند کرتا ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد کی طرف دیکھے تو پھر شوہر کی اطاعت اس میں عورت پر لازم ہے.